तुम जो भी बोलो, ब्लड लाइन को तुम क्रिटिसाइज करो, उनकी तारीफ करो, बट तुम्हें एक चीज मानना पड़ेगा, गुड और बैड, एवरीबडी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ब्लड लाइन। अब जब जिस बंदे को भाई इस लेवल पे फर्क नहीं पड़ता तो तुमको लगता है कि उसे फर्क पड़ेगा कि इंडिया में WWE टीवी पे आए ना आए? आई डोंट थिंक ट्रिपल एच केयर्स, बस वो बोलते हैं वी हियर यू। तो WWE इंडिया में शायद टीवी पे नहीं आएगी। भाई 2 रिंग है उन पे, पर मैच 3 किए उन्होंने टोटल गिन के पूरे शो में, मतलब वेरी डम एंड वेरी एल मूव। व्हाट द हेल ट्रिपल एच। What is up guys, this is Abhishek and this is Ankit and once again you are watching Tag Team Talk Down. This is episode 7 and as usual we have so much stuff to talk about, so we're not gonna waste any more time. सीधा हम यहाँ पे action की ओर बढ़ेंगे, but before we do that I just have one question for Ankit. Are you ready? Hell yeah. Alright, with that being said, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, which is of course the comments. And as usual, तुमने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए थे और बढ़ते हैं इन कमेंट्स की और without wasting, as I said, any more time. तो पहला कमेंट जो मैंने यहाँ पे उठाया, that is from शिवम, और वो पूछ रहे हैं भाई, I have 2 questions. What's your thought about Gunther? 4 बार वो पिन हुए इन द लास्ट 6 years. बाय द वे मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, सो आई मीन ग्रेट फैक्ट. यूके चैंपियन 870 डेज तक बने हैं वो. आईसी चैंपियन फॉर 666 डेज, 666. ऑल राइट, एंड किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं. तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अबाउट गुंथर? और यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया कि रोमन वर्सेस गुंथर का अगर मैच होगा तो डिफाइन दिस मैच का ऑरा को तुम डिफाइन करो. तो क्या बोलना चाहोगे? गुंथर के क्या ओपिनियन है, एंड रोमन वर्सेस गुंथर तुम्हारे हिसाब से क्या होगा इस मैच का ऑरा? आई थिंक भाई गुंथर पे ओपिनियंस मेरे ऐसे हैं कि गुंथर अच्छे रेसलर है भाई, सुपरस्टार है, लेकिन शायद थोड़े ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है. और रोमन गुंथर के मैच की बात करोगे, ऑरा की बात करोगे, तो रोमन मैकेंटायर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा भाई. वो क्लैश ऑफ द कैसल 2022 वो सेम हाइप भाई इनके मैच के लिए भी बनेगी. वो इतना मैं आपको क्लोजेस्ट बता सकता हूँ. गुंथर की मैं बात करूं तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि भाई जो आईसी टाइटल रन थी उस वक्त जो उनका ऑरा था, उससे डेफिनेटली मुझे अब कम लगता है गुंथर का. इवन दो वो अब बड़े चैंपियन है, बट स्टिल जो उनका आईसी वाला वर्जन था मेरे लिए वो थोड़ा सुपीरियर है गुंथर के लिए. और सेकंड क्वेश्चन तुमने मेंशन करा था रोमन वर्सेस गुंथर. भाई मेरे हिसाब से पर्सनली भाई आई डोंट नो, मेरे हिसाब से ये मेरा कोई लाइक ड्रीम मैच टाइप नहीं है. सो फॉर मी इट्स नॉट गोना बी दैट बिग ऑफ अ डील. I'm just gonna say that. All right, दूसरा कमेंट यहाँ पे हमने उठाया है सचिन भाई का, और उनका ये एक्चुअली में रैपिड फायर है. तो अंकित भाई, आर यू रेडी? तुम्हें जल्दी जल्दी बताना है बिना कुछ सोचे. रैपिड फायर है एंड इमीडिएटली. जल्दी ठीक है भाई, फटाफट से. ऑल राइट, रोमन या फिर रॉक? रोमन वर्सेस सीना? रोमन. मॉक्सली या फिर सेथ? सीएम पंक या फिर ड्रू मैकिंटायर? ड्रू मैकिंटायर. एंड बियांका वर्सेस द गोट टोंगालोआ? ओ माय गॉड भाई, गोट. इतना टाइम नहीं है ओ भाई. ओके, द डिसीजन वाज मेड एंड मैं नहीं आंसर करना चाहूँगा भाई, इसमें क्या ही बोलूँ इसमें. सो आई एम गोना मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. और इसमें फाइनली मेरा ओपिनियन पूछा गया है, और हम ऑफ कोर्स अंकित का भी ओपिनियन पूछेंगे यहाँ पे. एंड यहाँ पे पूछा गया है भाई, द शील्ड या फिर द ब्लड लाइन? मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई, मेरे ओपिनियन में शील्ड वॉज बेटर. शील्ड के मुझे मैचेस काफ़ी पसंद थे, बट देन अगेन अगर हम ब्लड लाइन की बात करें तो भाई ब्लड लाइन को एज मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टोरी टेलिंग. अगर हम रीसेंट स्टोरी टेलिंग भूल जाएँ तो भाई ब्लड लाइन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सिनेमा वाला काम किया है. तो ब्लड लाइन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, बट देन अगेन उसमें एक लीडर था और उसमें एक फील थी कि हाँ भाई ये मेन फोकस में है, रोमन मोर फोकस पे है. शील्ड की अगर हम बात करें तो भाई इट वॉज अबाउट ऑल 3 गाइज, और भाई तबाही मचाते थे वो. तो मेरे हिसाब से इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द शील्ड. अंकित भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें? सेम भाई, अग्री करूंगा मैं तुम्हारे. डिट्टो सेम ओपिनियंस, नो चेंजेस. ऑलराइट, सो दीज वर दी कमेंट्स. और गाइज अगर तुम्हारे पास भी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू कमेंट. तुम कमेंट करो, हमें यू नो विल जस्ट पिक योर कमेंट्स एंड विल जस्ट रिएक्ट टू इट, या फिर यू नो अगर कोई क्वेश्चन है तो विल आंसर दैट. सो विद दैट बीइंग सेड, हमारा यहाँ पे कमेंट सेक्शन डन हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन शो. और मेन शो की शुरुआत एज यूजुअल इज विद द स्मैकडाउन. तो अंकित भाई यार, स्मैकडाउन में इस बार काफ़ी कुछ हुआ है, यू नो सीएम पंक ऑल दैट, बट विल गेट टू दोज डिटेल्स. तो सबसे पहले तो तुम इन जनरल बता दो स्मैकडाउन तुम्हें कैसी लगी, एंड एक एक करके यू नो लेट्स नैरो इट डाउन. इन जनरल भाई अच्छी लगी. अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर शो छोटा है, 2 घंटे का स्मैकडाउन है, एंड बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे वो एक लाइट शो लगता है. तो ये भी एक अच्छा एपिसोड था, एंड इसके लिए भाई हर तरफ पॉजिटिव रिएक्शंस ही दिख रहे. तो सेम है, मेरा भी सिमिलर है. ऑल राइट, तो चलो
यू नो लेट्स स्टार्ट विद द मेन शो। ऑलराइट, तो ओके कोडी एंड केविन के सेगमेंट्स यहाँ पे शुरू करेंगे। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, बिकॉज इस बार हमें यहाँ पे कोडी का एक इंटरेस्टिंग रूप देखने को मिल रहा है। केविन ओवंस इज डूइंग वन हेल ऑफ ए जॉब व्हेन इट कम्स टू दिस स्टोरी टेलिंग। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन था आज के सेगमेंट के? मुझे लगता है कि काफ़ी इंटेंस, काफ़ी हीटेड अप सेगमेंट था। व्हाट्स योर टेक? भाई, दोनों को ना, कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस दोनों को 5 स्टार मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कोडी के बारे में हम लोग काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देते हैं यहाँ पे इस चैनल पे, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर कोडी को तुमने क्रिटिसाइज़ किया भाई, तो देन यू आर डेफिनेटली अ हेटर। और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभिषेक भाई, ठीक है? आज या कोडी फॉर ने जो श्योर, काम फॉर किया श्योर। है, ओ माय गॉड भाई, अप्रिशिएट करने लायक है। कोडी रोड्स के अंदर वो हील वाली चीज़ें दिख रही थी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कोडी एज अ हील चमकेंगे। शायद रोमन के बाद अगर कोई बेस्ट हील आएगा तो वो कोडी रोड्स होंगे। और ये देखो एग्रीड। स्क्रीन पे भाई, अमेरिकन नाइटमेयर। तो कोडी रोड्स मेरे अकॉर्डिंग जो दिखे हैं वो बेस्ट दिखे, एंड वो प्रिव्यू है कि 5 साल बाद या 4 साल बाद, 3 साल बाद जब भी वो हील बनेंगे, WWE को कैरी करेंगे अपने बैक पे। केविन ओवंस भाई बिल्कुल फैक्ट्स लेकर आ गया। ऐसा लगा कि वीडियो बना रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे किसी को कि भाई इसने ऐसा ऐसा करा है। उनकी बातों में भी भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो आप पहले तो हैशटैग लिखना, हैशटैग टीम ओवेंस एंड हैशटैग टीम कोडी में से कि आप किस टीम में हो। मैं हूँ भाई हैशटैग टीम ओवेंस के साथ, यानी टीम ओवेंस में। अभिषेक भाई तुम इसका आंसर दो, हैशटैग वाला, एंड उसके बाद तुम बताओ ओपिनियन। मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट था भाई ये जो भी कुछ हुआ है। भाई मैं भी बोलूँगा यहाँ पे हैशटैग टीम केविन। बट अदर देन दैट, अगर इन जनरल बात करें, डेफिनेटली मुझे कोडी का यहाँ पे कैरेक्टर वर्क पसंद आया है। जो ये जो सीरियस है, मैंने स्टार्टिंग से बोला है भाई, द सीरियस जो मेरे को फंकी कोडी रोड्स नहीं पसंद है, जो सीरियसनेस है कोडी में अब जो हमें दिख रही है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। अगर तुमने उनका बैक स्टेज सेगमेंट देखा हो कार्मेलो हेज के साथ, तो वो भी काफ़ी हिटी था। कार्मेलो। मुझे वो काफ़ी, कार्मेलो हेज, उनके साथ मैंने चेक किया था, तो वो काफ़ी वो मुझे काफ़ी इंटेंस लगा। तो उस तरह से इंटरेस्ट बन रहा है ऑब्वियसली। और आई थिंक अंकित ने भी काफ़ी पहले से बोला, और मैंने भी आई थिंक पिछले एपिसोड में भी मेंशन करा था कि भाई अगर हमें ये वर्जन मिलेगा, सीरियस वर्जन, नॉट सम गाय जो मतलब पूरा यहाँ पे सूट वगैरह पहन के आ जाते हैं, ये वाला वर्जन मिलेगा जो इट्स ही इज ऑल अबाउट फाइटिंग, किकिंग सम एस। आई थिंक एवरीबॉडी इज गोना लव हिम। और अगर हम यहाँ पे केविन ओवंस की बात करें तो भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे आई थिंक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोडी रोड्स का एक नया निकनेम आ चुका है, पॉलिटिशियन। पहले हम मजाक में बोलते थे, अब आई थिंक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई केविन तो इन्हें पॉलिटिशियन बोलने वाला है। और वैसी हरकतें लग रही हैं भाई। कोडी रोड्स ने चाहा था कि भाई केविन ओवंस आएँ, और केविन ओवंस को आना पड़ा। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है स्टोरी लाइन। और अंकित भाई ने आई थिंक बहुत ज़्यादा एपिसोड पहले कुछ ऐसा बोला था कि मे बी दिस इज़ द स्टार्ट, कि जहाँ पे मे बी हील वाली लुक यहाँ पे शुरू होगी, हील वाला स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे कोडी रोड्स का। तो आई थिंक डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में बोल सकते हो, मे बी जस्ट अ लिटिल बिट, बट स्टिल आई कैन सी द साइंस कि मे बी दे आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ऑल राइट, तो इसके साथ आई थिंक वी शुड मूव ऑन। और बाय द वे तुम्हारे जो भी पिन्स हैं, डेफिनेटली मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई जेड कारगिल की। और आई एम श्योर हर कोई यहाँ पे सोच रहा होगा भाई अचानक से हमें क्या हो गया भाई, हम रोमन कोडी ये सब डिस्कस करते हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई जेड कारगिल की। तो अब तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली भाई अंकित भाई की यहाँ पे एक थ्योरी, और दैट इन्वॉल्व्स बियांका बेलेयर। तो इसलिए वी कुडंट मिस दैट। आई मीन व्हाई वुड वी मिस दैट? सो अंकित भाई तुम ही बताओ, तुम्हारा टाइप का टॉपिक है ये, और क्या लगता है तुम्हें क्या हो सकता है? भाई देखो, जेड कारगिल के अटैक पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किसने अटैक किया, किसने करा, लोग ये पूछ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई बियांका ने करा अटैक, बिकॉज हमने इसलिए कवर कर रहे हैं हम क्योंकि ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आए कि बियांका कर सकती है अटैक। क्योंकि हमने देखा भाई कि ईस्टर एग्स ड्रॉप किए WWE ने पिछले कुछ हफ्तों में, एंड अभी आगे रेसलमेनिया के लिए इनका मैच प्लान्ड भी है अपेरेंटली, ऐसा बताया जा रहा है। तो बिल्ड तो करेंगे। एंड साथ में देखा होगा तुमने कि बियांका कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर रही थी कि इसे मत लेके जाओ या फिर हॉस्पिटल जा रही, क्या हो गया। तो कहीं ये वो तो नहीं है कि बियांका कहाँ ही हील टर्न हो रहा है, एंड शायद बियांका ने ही अटैक करा, बिकॉज पहले भी ऐसा हो रखा है, रेसलिंग में ये चीज़ें होती हैं। तो अभिषेक तुम बताओ, तुमको लगता है इसके कितने चांसेस है होने के? अग्रीड भाई, जब तुमने लास्ट चीज़ बोली ना कि ऐसी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू में होती हैं, डेफिनेटली हो रखी हैं। आई थिंक जो भी यहाँ पे पुराने डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस हैं, उन्होंने एक राइवलरी देखी होगी भाई ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स की। तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है भाई, शॉन माइकल लाइक अटैक, उनको बैक स्टेज अटैक हो जाता है, और फिर बाद में बहुत आई थिंक लेटर सीसीटीवी फुटेज रिलीज होती है जहाँ पे दिखता है, क्लियरली दिखता है कि भाई यहाँ पे ट्रिपल एच ने अटैक किया था। तो इमेजिन इफ समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और आई थिंक ये हमने सिर्फ यहाँ पे इसलिए डिस्कस करा है बिकॉज ऑफ बियांका, और फिर तुम्हें पता ही है अंकित। एनीवेज, तो हम यहाँ पे मूव ऑन करने वाले हैं। मेन सेगमेंट जो मैं बोलना चाहूंगा भाई, कोडी वाला अच्छा सेगमेंट था, बट पर्सनली भाई ये मेन जो है सेगमेंट ऑफ द वीक बोल सकते हैं इसको। अग्रीड भाई, द ब्लड लाइन सेगमेंट। हेमन इज बैक। एंड भाई तुम बोलोगे मैं फिर से इसी एक ही, मतलब मेरा नेक्स्ट गियर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, एक ही बात करता रहता हूँ। बट यार पिछले सेगमेंट में हेमन वाज लाइक भाई उनका नंबर नहीं लग रहा, ही इज़ नॉट अवेलेबल। और भाई इस हफ्ते हेमन इज बैक, सो यू टेल मी इफ इट्स रश्ड और नॉट। बट एनीवेज, हेमन इज बैक एंड हेमन इज नॉट अलोन। सीएम पंक इज बैक विद हिम। तो भाई फिफ्थ मेंबर सीएम पंक है। काफ़ी लोगों को लग रहा था भाई सेथ रॉलिंस हैं। तो भाई क्या ओपिनियन है तुम्हारे अंकित भाई? एंड या तो भाई मैंने कुछ टाइम पहले बोला था यही टैग टीम टॉक में कि अगर सीएम पंक शेड्यूल्ड हैं
तो भाई मैं सिर्फ जय वाले एपिसोड में बोला था हमने, मैं सिर्फ यही गेस कर सकता हूँ भाई कि सीएम पंक शायद पॉल हेमन के साथ आएंगे। मैंने रॉलिंस का भी नाम लिया है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये गेस किया था, तो मेरे फ्लावर्स भाई मुझे कमेंट्स में दे देना। बाकी सीएम पंक मैंने बोला अभी सेगमेंट ऑफ द वीक, लेकिन ये सेगमेंट ऑफ द मंथ था शायद भाई, शायद मैंने कमी आंक दिया इसको। सेगमेंट ऑफ द मंथ था, एक तो पॉल हेमन वापस आ गए और दूसरा उसके बाद सीएम पंक आ गए। मेरे साथ हुआ क्या, मैं रियल स्टोरी बताता हूँ तुमको। सुबह उठा मैं 6:30 में स्मैकडाउन देखने, फिर नींद आ गई मुझे अचानक से, पता नहीं क्या हुआ भाई, कुछ तो सिक्स सेंस जाके मेरी 8:25 में नींद खुलती है मेरी, मैं देखता हूँ पॉल हेमन है यहाँ पे। तो पहले उस चीज़ को मैं एब्जॉर्ब कर ही रहा था कि अरे पॉल हेमन कहाँ से आ गए भाई, उसी में सीएम पंक आ जाते हैं। तो अब तुम सोचो भाई कि कोई सो के उठ रहा है, उसको दिख रहा है कि पॉल हेमन आ चुके हैं, सीएम पंक आ चुके हैं, तो क्या धमाका होगा। तो एक्चुअली में ये सेगमेंट ऑफ द मंथ था। बाकी आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस भी बना रही है, तो भले वो रस वाली चीज़ स्टिल है, सही बोला तुमने, लेकिन इस बार मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज इस बार इसके अलावा भी मटेरियल काफ़ी था, चीज़ें सेंस बना रही थी। रॉलिंस अपनी बातों पर कायम रहे, नहीं आए तो नहीं आए, सीएम पंक आ गए। तो जब चीज़ें सेंस बनाती है तो मैं भाई इसी माइनर चीज़ें इग्नोर कर ही देता हूँ। एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई इससे बेस्ट शायद ये कुछ नहीं कर सकते थे सर्वाइवर सीरीज से पहले हाइप बनाने के लिए। अग्रीड अग्रीड। यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा भाई, मे बी दिस इज़ वाई एवरीथिंग वाज सो रश्ड, बिकॉज इनके पास काफ़ी कुछ था भाई दिखाने के लिए। लाइक इमेजिन करो अगर वो जिमी और रोमन का रियूनियन थोड़ा सा खींचते, या फिर जे और जिमी का खींचते, या फिर जे जिमी रोमन का खींचते, सैमी और रोमन का रियूनियन थोड़ा सा और खींचते, तो भाई ये सब कहाँ फिट हो पाता। तो इनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, टाइम इनके पास कम था, तो आई थिंक जस्टिफाई कर सकते हैं जो भी है। रिगार्डलेस तुमने बहुत सही बोला कि जो चीज़ पॉजिटिव है, बट रिगार्डलेस आई थिंक बहुत अच्छा सेगमेंट था। सीएम पंक इज ऑफिशियली द 5th मेंबर। और कमेंट करके बताना तुम सभी, तुम अब कितने एक्साइटेड हो, पहले कितने थे और अब कितने हो, सीएम पंक से क्या फ़र्क पड़ा है बेसिकली। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नोटिस करी थी। अंकित भाई आई थिंक तुमने शायद ट्वीट्स वगैरह भी किए थे इस बारे में। तो भाई रोमन और पंक का एक इंटरेक्शन था काफ़ी इंटरेस्टिंग, कुछ वो बात कर रहे थे, तुम उस बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहोगे? डेफिनेटली भाई, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं भाई कि कुछ मिस हो जाता माफ़ कर देना। पहले तो रोमन पंक का मैच तुम मान के चलो भाई कि या तो आने वाले टाइम में रेसलमेनिया, नहीं तो समर स्लैम में देखने को मिलेगा, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं, मेन हुआ क्या वो देखते हैं। तो देखो किसी के वर्ड सुनाई नहीं दिए भाई कि किसने क्या बोला, लेकिन ट्विटर पे लोगों ने लिप रेड करा है इनका। मैं बताता हूँ, बताया जा रहा है कि सीएम पंक ने कहा है कि ये जो भी आज सीनेरियो है कि रोमन सामने है पॉल साइड में, तो ये सीएम पंक एंड रोमन के लिए नहीं है, ये पॉल हेमन के लिए। रोमन कहते हैं ही इज़ माई वाइज मैन, यानी कि पॉल हेमन रोमन रेंस के लिए। कहते हैं सीएम पंक वे विल सी, यानी कि देखते हैं हम। यानी कॉन्वर्सेशन इतनी सी थी कि रोमन कॉन्फिडेंट थे काफ़ी कि ये तो मेरा आदमी है, पॉल हेमन मेरा है मेरे लिए, लेकिन उधर सीएम पंक कहते हैं कि देखेंगे, वो तो वक्त बताएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद पॉल हेमन जिस तरीके से ड्रेस करके आए थे, यूजुअली पॉल हेमन टाई लगाते हैं, टाई में नहीं देखे थे वो बिल्कुल भाई सोलो सिक्वा की तरह ड्रेस करके आए थे, तो वो भी एक ईस्टर एग कह सकते हो। साथ में भाई पॉल हेमन ने विंक भी करा, आंख भी मारी, लोग कह रहे हैं सेम ही जेन को मारी, लेकिन एक्चुअली वो जिमी उसो को आंख मार रहे थे। अब इतनी सारी चीज़ें भाई एक एक करके मैं तुम सबसे कमेंट्स में ओपिनियन लेना चाहता हूँ। एंड अभिषेक भाई तुम शुरू करो सबसे पहले कि वी विल सी का मतलब क्या है सीएम पंक का। वी द व्हाट? अच्छा, वी विल सी। ओह ऑलराइट, गॉट इट। तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ टू स्पार्क इंटरेस्ट जो ऑलरेडी है। बाय द वे यार, तुमने नोटिस करा होगा भाई, तुम जो भी बोलो ब्लड लाइन को तुम क्रिटिसाइज करो, उनकी तारीफ करो, बट तुम्हें एक चीज़ मानना पड़ेगा, गुड और बैड, एवरीबडी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ब्लड लाइन। भाई पिछले हफ्ते तक हर कोई भाई सैमी ज़ेन के पीछे पड़ा था भाई, उसने कुछ सोफे में फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस वक्त इस हफ्ते में और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं डब्ल्यू लिटरली व्यूअर से खेलती है भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें करती है ताकि वो और बातें करें। बिकॉज देखो मेन सेगमेंट है कि वाइज मैन इज बैक, सीएम पंक इज हियर, बट देन अगेन देयर आर सो मेनी दी स्मॉल थिंग्स जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही क्रिएटिव डिसीजन है बाय डब्ल्यू जो यहाँ पे कर रही है कि ऐसी छोटे छोटे डिटेल्स डाल रही है जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड रह रहे हैं। और रही बात है रोमन और पंक, जब उन्होंने बोला है कि वी विल सी, आई थिंक यहाँ पे सीड उन्होंने प्लांट कर दिए हैं, बट आई थिंक इसका पे ऑफ हमें बहुत लेट मिलेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर अब यहाँ पे सीएम पंक और रोमन एक राइवलरी में चले गए, तो आई थिंक इतना टाइम नहीं है कि रोमन और रॉक के तरफ हम जा पाएंगे इन द गिवन टाइम, या फिर सेथ रॉलिंस और पंक का जो सिनेरियो हमें मोस्ट प्रॉब्ली देखने वाला रेसलमेनिया वो मैनेज हो पाएगा। तो मुझे लगता है दूर के लिए, कहीं कहीं डिस्टेंट फ्यूचर के लिए यहाँ पे सीड्स जरूर प्लांटेड हैं, बट आई डोंट थिंक हमें रिसेंट टाइम में इसका एक पे ऑफ देखने को मिलेगा। बात करें हम यहाँ पे पॉल और सोलो की, पॉल हेमन एंड सोलो की, तो भाई यहाँ पे भी तुमने बहुत अच्छे से नोट किया था कि भाई लाइक ड्रेसिंग इनकी सेम थी। तो या डेफिनेटली इंटरेस्टिंग थिंग, बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई एट दिस पॉइंट डब्ल्यू मजे ले रही है, और वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रही है कि भाई बंदे क्यूरियस रहें और लाइक
बात करते रहें, जो कि हम कर रहे आई हैं, मीन लाइक अच्छा लिटरली है बात कर रहे भाई हैं। अच्छा तो है ना ये स्टोरी से हटके काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो काफ़ी कुछ है बात करने को आज अगर ये चीज़ें अग्री। नहीं करते तो हम इसके बारे में बात नहीं करते तुम अभी जस्ट बोला वो तो डेफिनेटली वो चीज़ एग्जैक्टली। है प्लस एक और चीज़ नोट कर एक नहीं दो चीज़ नोट करना चाहूँगा मैं एक तो पॉल हेमन विलन लग रहे थे भाई वो देख के लग रहे थे कि भाई ये तो कुछ तो बदल गया इसके अंदर दूसरी चीज़ पॉल हेमन अक्सर या फिर मैं बोलूँ हमेशा हील्स के साथ में ही रहते हैं तो भी वो रोमन के साथ बिल्कुल क्यों है क्या पता सोलो के साथ हूँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो नया रोमन वापस आया है वो पुराना हील वाला रोमन नहीं है, ऑफ कोर्स इज द फेस रोमन। और ये तो हमने इस हफ्ते यहाँ पे डिस्कस किया, ऐसे होता रहता है, लाइक लास्ट टाइम आई थिंक हम कभी कभी जरूर ही नहीं सकते, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता है, लाइक सोलो और सोलो का जो पूरा गैंग है वो रॉक की तरह ड्रेसअप होते हैं। सो आई मीन इस तरह की छोटी छोटी डब्ल्यू डब्ल्यू चीज़ें कर तो इंटेंशनली रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और यू नेवर नो कि इनमें से कौन सी चीज़ कब पे ऑफ करने वाली है। सो दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दी ब्लड लाइन स्टोरी लाइन मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इसी के साथ हम रैप अप कर सकते हैं ब्लड लाइन का सेगमेंट। अगर तुम्हारे पास कुछ एडिशनल है बोलने के लिए देन ऑफ कोर्स गो अहेड ब्रो। एडिशनल भाई एज सच है नहीं बस इतना इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मंडे नाइट रॉ भाई आज हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो पहले से टेप्ड कैंसल। एपिसोड था जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं डिस्कस तो इस बार हमने रॉ की जगह भाई स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स रखे हैं तो अभिषेक भाई चालू करो ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई, अगर तुमने नोटिस करा भाई, जे का जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में, फर्स्ट टाइम, आई मीन डोंट गो दैट बैक, आई मीन लाइक रिसेंटली जब न्यू ब्लड लाइन के साथ जो उनकी पहली इंटरेक्शन थी भाई जे की, तो वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फेस ऑफ हमें देखने को मिला था भाई, जे उसो का और जेकब फाटू का। एंड अपेरेंटली स्पॉयलर्स ये हैं कि भाई इनका एक मैच होने वाला है अपेरेंटली, लाइक अब तो हो ही गया ऑफ कोर्स, बट लाइक मैं ये मैच देखना चाहता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कभी ना कभी हमें देखने को मिलेगा, और फाइनली वो दिन आ चुका है। तो मैं पर्सनली इस मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आर आउट, वो अंकित तुम्हें बता देंगे, बट आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू सी द होल थिंग। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन जीता भाई, वी वांट टू नो। तो भाई जेकब एंड जे का मैच था वॉर गेम्स एडवांटेज मैच जो जीतता उसको एडवांटेज मिलता पता ही है सबको रूल्स वगैरह पता ही है तो जेकब जीत एग्री। गए भाई इस मैच को जे उसो को लॉस मिली तो जेकब को स्टाइल डब्ल्यू प्रोटेक्ट करके चल रही है एंड क्लीन पिन करा भाई वीडियो देखी मैंने देखा भाई क्लीन पिन करा फिनिशर क्लीन। लगा के तो साफ पिन हो गए तो यहाँ पे तो जेकब जीत गया एंड अब वॉर गेम्स में भाई हमेशा की तरह हील्स को एडवांटेज मिलता ही है तो यहाँ पे भी एडवांटेज मिलते हुए आपको दिखेगा इस बार के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में ये हुआ था ऑल राइट, बट ये काफ़ी शॉकिंग है भाई, इफ इट वाज अ क्लीन विक्ट्री देन भाई यू कैन एज्यूम कि भाई देर आर बिग थिंग्स प्लान फॉर जेकब फाटू इन द फ्यूचर। ओके, सेकंड अपडेट लाइक बेसिकली वंस अगेन स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक का स्पॉइलर, बेली यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं जेड कारगिल को, बिकॉज ऑफ कोर्स जेड कारगिल इंजर हो चुकी हैं, अटैक कर दिया गया था एंड अकॉर्डिंग टू अंकित ऑफ कोर्स बियांका बिलेयर। सो या यही था मेरे हिसाब से मेजर अपडेट। एनीथिंग एल्स अंकित भाई जो तुम्हारे हिसाब से कुछ मेजर हुआ वो नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन में? इसके अलावा भाई कोडी ने फेस करा कार्मेलो को अभी इस हफ्ते क्या अभी हमने देखा स्मैकडाउन में धक्का मुक्की हुई बैकस्टेज तो उसी को थोड़ा से बिल्कुल। बिल्ड करने के लिए स्मैकडाउन मैच करेंगे तो बस इतना ही था जो मेन था बाकी बैकस्टेज सेगमेंट्स रोमन वगैरह तो होंगे 100% होंगे पॉल हेमन होंगे तो अग्रीड। वो है अग्रीड देखने लायक उसके लिए कोई स्पॉयलर्स नहीं है भाई भाई आई एम सो ग्लैड कि इन्होंने इस हफ्ते पॉल और ये सीएम पंक वाला काम किया। अगर ये अगले हफ्ते मतलब टेप्ड एपिसोड के लिए रखते तो भाई सब स्पॉइल हो जाता, फिर मज़ा नहीं आता। तो आई एम दिमाग एक्चुअली खराब हो जाता ग्लैड कि भाई बिल्कुल बिल्कुल, तो आई एम एक्चुअली ग्लैड कि इवन दो एक हफ्ता पहले उन्होंने ये सब किया, बट स्टिल आई मीन दैट्स ग्रेट बिकॉज हमें सरप्राइज वैल्यू मिली। नहीं तो तुम्हें अगले हफ्ते अगर ये सब होता तो तुम्हें ऑलरेडी अभी पता चल जाता, एंड फिर उतना मज़ा नहीं आता, सेम वैल्यू नहीं आती। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। आई थिंक इसके अलावा कुछ खास है नहीं, तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू रोड टू सर्वाइवर सीरीज। बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा भाई गली टू सर्वाइवर सीरीज, बिकॉज भाई 3 मैचेस, अंकित कैन यू बिलीव इट, वी ओनली हैव 3 मैचेस सो फॉर दिस पेपर व्यू, जो कि अपेरेंटली वन ऑफ द बिग फोर्स होता है WWE का। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है भाई, 3 मैचेस ओनली, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, या फिर आर यू लाइक व्हाट द हेल ट्रिपल एच? भाई इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा मेरा कि 3 है कि 4 है क्योंकि ब्लड लाइन वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है बाकी तुमने बोला बिग फोर तो भाई बिग फोर में एटलीस्ट ये चौथा मैच तो ऐड कर दो होप करूंगा मैं कि मंडे नाइट रॉ में कर दे लेकिन अभी जो ये कार्ड अच्छा है भाई लेकिन वो 3 मैचेस यार सुन के लगता ना कि ये क्या है भाई हाँ ये चीज़ है समझ सकता हूँ मैं कि लंबे मैचेस हैं दोनों वॉर गेम मैचेस भाई लंबे मैचेस होंगे लेकिन फिर भी ऑन पेपर 3 मैचेस ये ट्रिपल एच की भाई बहुत बड़ी गलती है क्राउन जूल में तो भाई प्रेशर में इन्होंने डाल दिए 7 मैचेस डाले थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें भी एक नहीं करा है तो चलो 6 भी थे इसमें 5 तो डालो भाई सर्वाइवर सीरीज है इतना भाई क्या है भाई इनको टाइम कम मिलता है या फिर क्या मिलता है मुझे नहीं पता सॉरी कट कर रहा हूँ लेकिन इनको एटलीस्ट तो भाई यार पेपर व्यू है तो 3 घंटे से ऊपर लेके 4.5 घंटे लेके जाओ भाई मंडे नाइट रो 3 घंटे तक जाती थी तो 3 मैचेस क्यों करा रहे हो
भाई इससे ज़्यादा मैचेस तो इनके वीकली शो में हो जाते हैं, बट रिगार्डलेस भाई मैं आई थिंक पिछले एपिसोड में भी बोला था, एंड द आयरनी इज दे हैव 2 रिंग्स, भाई 2 रिंग है उन पे, पर मैच 3 किए उन्होंने टोटल गिन के पूरे शो में, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? अब अगर एक और मैच अगर इंट्रोड्यूस है वो कर भी दें, कितने करेंगे भाई? एक रॉ रह गई है अब, आई थिंक टेप्ड एपिसोड तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर ही लिया, एक रॉ बची है, उसमें जी कितने मैच अनाउंस कर देंगे? मेरे हिसाब से भाई एक मैच और ऐड हो गया 4, दैट इज स्टिल लेस ब्रो, स्पेशली इन ए इवेंट जहाँ पे यू हैव 2 फ्रिकिंग रिंग्स। तो या व्हाट द हेल ट्रिपल एच, यही बोलना चाहूंगा इस बारे में मैं। और भाई ऑडियंस जो भी यहाँ पे देख रहा है भाई, तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट करो। आर यू शॉक्ड कि वी लिटरली हैव 3 मैचेस, मे बी 4 मैचेस, लेट्स सी। तुम्हारा क्या ओपिनियन है यार अंकित भाई? लाइक व्हाट इज ट्रिपल एच डूइंग भाई? क्या क्या नशे कर रहा है भाई? भाई, एक मैच तो अपने सामने है, ये कोडी रोड्स केविन ओवेंस वाला, लेकिन ये चलो यहाँ पे नहीं करा रहे, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बचा रहे हैं। कुछ होगा शायद मास्टर प्लान में भी, हमें नहीं पता चल रहा है। अब क्या बोल सकते हो इस बारे में, जो है वो है। बस ये होप करो कि भाई वॉर गेम मैच जो है वो अच्छा जाए, मेंस वाला भी, बिकॉज वुमेन्स वाले यूजुअली अच्छे जाते हैं भाई। ऑल राइट, और इसी के साथ आई थिंक अंकित भाई कमिंग अप नेक्स्ट इज योर सेगमेंट द अपडेट। यस, अब समय आ चुका है भाई अपडेट्स का। एंड इस वीक तो भाई ऐसी अपडेट्स जो कि शायद आप हमेशा सुनना चाहते थे लेकिन अब सुनना भी नहीं चाहते, वो है नेटफ्लिक्स को लेके। मैं देख रहा था भाई लोगों को कि जब बात हो रही थी कि नेटफ्लिक्स यूएसए में आएगी, यूके में आएगी, तो लोग पूछ रहे थे इंडिया में नहीं आएगी क्या। अब कंफर्म हो चुका है कि नेटफ्लिक्स इंडिया में आने वाली है, बिकॉज नेटफ्लिक्स इंडिया ने पोस्ट करा डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हुए कमिंग 2025 लिखा है। तो जनवरी से तो नहीं होप करना, लेकिन 2025 में कभी किसी प्लेस पे, मे बी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कभी भी आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू। अब ये तो कंफर्म मान लो आप, लेकिन इसके साथ कई सारे आपके क्वेश्चंस हैं भाई, ये मैं अभी सेक पे ट्रांसफर करूंगा सेम अभी, कि भाई ये बताओ कि क्या इंडिया में अब तुम्हें लगता है कि टीवी पे डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं आएगी? इसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अभिषेक भाई पहले तुम ये बताओ। भाई मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर टीवी पे नहीं आएगी तो मेरे हिसाब से तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का बहुत स्टूपिड डिसीजन होने वाला है ये, बिकॉज मानो या ना मानो भाई अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा जनता टीवी पे देखना पसंद करती है, और ये टीवी टाइप की चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है इंडिया पे, बहुत ज़्यादा लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू रिलेटेड क्रेज़ है, इंटरेस्ट है, और डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत खतरे में, लाइक ये मतलब आई थिंक दिस इज़ अ डेंजरस मूव, बिकॉज अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सारी की सारी ऑडियंस उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी नेटफ्लिक्स में, तो भाई ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यूअरशिप में डिप उन्हें देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई ये बहुत डेंजरस और कहीं ना कहीं वेरी स्टूपिड मूव है मेरे हिसाब से। तो गैम्बल है यार, ये ना गैम्बल है एक्चुअली, मालूम है। अब इसमें शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का भाई ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं है। अगर इन्होंने इंडिया के लिए एक अलग मीटिंग करी होगी नेटफ्लिक्स से, तब तो हाँ आपको टीवी पे देखने को मिलेगी चीज़, लेकिन अगर नहीं करी होगी तो भाई अब सब कुछ नेटफ्लिक्स के हाथों में है। मेरा सिंपल कहना भाई, एक सिंपल सी चीज़ समझो ना, अगर नेटफ्लिक्स ने पैसे दिए हैं, राइट्स लिए हैं, तो वो किसी भी जन्म में नहीं चाहेंगे भाई कि वो सेम चीज़ जो ओटीटी पे वो पैसे लेके दिखाने वाले हैं वो टीवी पे कोई देख सके। भाई वो नहीं चाहेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहेंगे। ओटीटी का मतलब ही यही होता है ना भाई, और अगर फिल्म्स खरीद लेते हैं तो फिर उसका उसको फ्री में थोड़ी कहीं भी चलने देते हैं, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। बिल्कुल, बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और होप कर रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा क्लॉज रखा हो इस कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई तुम्हें दिखाना है, तुम्हारे साथ तुम यू हैव द राइट्स, बट हम एक ये लाइक कंडीशन है कि एवरीबडी शुड बी एबल टू सी एटलीस्ट दी लाइव इवेंट्स एंड ऑल दैट। तो आई होप कुछ ऐसा करें, बिकॉज अगर नहीं कर रहे भाई तो दिस इज स्टूपिड ब्रो, आई कांट सपोर्ट दिस। क्रेज कम हो जाएगा, अच्छा, आई थिंक भाई समय के साथ क्रेज कम हो जाएगा, क्रेज कम हो जाएगा, और आई थिंक व्यूअरशिप, ऑडियंस, और लिटरली फैंस कम हो जाएंगे लिटरली। एनीवेज भाई, एक क्वेश्चन मेरा भी है, तुमने खुद मेंशन करा, एक क्वेश्चन अब मेरा भी है भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई लाइव इवेंट्स ठीक हैं, रॉ, स्मैकडाउन, प्रीमियम लाइव इवेंट, तो मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं उस तरह का बंदा हूँ भाई जो पिछले प्रीमियम लाइव इवेंट्स भी बहुत इंजॉय करता हूँ, पिछला कंटेंट भी बहुत देखता हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि नेटफ्लिक्स में सिर्फ ये रॉ, स्मैकडाउन और आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट्स आएंगे, या फिर हमें पुरानी आर्काइव भी देखने को मिलने वाली है जो डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क में अवेलेबल होती है। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा जिसको नहीं पता, आर्काइव से मेरा मतलब है कि पुराने एपिसोड्स, अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हें अप्रैल 24 का 2008 का कोई एपिसोड देखना है रॉ का, तो यू शुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू वॉच अगर तुम्हारे पास आर्काइव है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटफ्लिक्स इंडिया में क्या हमें इंटायर आर्काइव मिलने वाली है तुम्हारे हिसाब से या नहीं, और इफ़ यू हैव अ डेफिनेट आंसर, आई मीन दैट विल बी ग्रेट। देखो अब इसमें ना कि इंडिया में ऐसे स्पेसिफिक या कुछ नहीं करेंगे, अगर यूएसए से हट के कहीं भी कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ इंडिया में भी हो जाएगी। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बिकॉज अभी पता चला है कि ये पूरी आर्काइव नहीं लाने वाले, कुछ सिलेक्टेड पेपर व्यूज़ बोलो या फिर सिलेक्टेड एपिसोड्स ये अपनी मर्जी से दिखाएंगे आपको। बाद में ये चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन अभी वो जो आपको सोनी लिव पे देखने को मिल रहा था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पे लोग देखते थे, वो अभी तो नहीं देख पाएंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक ये इस डील को या फिर इस वाले क्लॉज को अपडेट नहीं करते। तो बिकॉज अभी तो भाई इन्होंने खुद ही अनाउंस करा कि कुछ सिलेक्टेड पेपर व्यूज़, नहीं तो सिलेक्टेड शोज़ ही दिखाएंगे पीछे हिस्ट्री से।
इतना है बस अभी तो भाई। भाई फिर मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा वंस अगेन वेरी डम एंड वेरी एल मूव बाय WWE या फिर नेटफ्लिक्स जो भी कर रहा है, बिकॉज भाई पुरानी आर्काइव इज गोल्ड भाई। जो जो नहीं देखता है सोनी लिव में, आई मीन आई मैं चाहूँगा कि भाई तुम देखो भाई, क्योंकि असली कंटेंट, अगर तुम्हें ब्लड लाइन, तुम्हें आज के प्रीमियम इवेंट्स पसंद आ रहे हैं भाई, तुम गो बैक एंड 2004-5 वाले प्रीमियम लाइव इवेंट देखो, विल बी शॉक्ड हाउ इनसेन दे वर। मालूम है भाई, यहाँ पे मेन चीज समझना तुम कि ट्रिपल एच को पैसों से मतलब है। एक इंटरव्यू आउट हुआ ट्रिपल एच का भी भाई, वहां पे उनसे पूछा गया कि फैंस कंसर्न है कि क्या बफरिंग होगी नेटफ्लिक्स पे, बिकॉज एक बार वो देख चुके जेक पॉल माइक टाइसन के मैच में। ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई अगर मुझे सुनने को मिला ना कि बफरिंग हो रही है एंड देन मुझे पता चला कि 60-70 मिलियन लोग देख रहे थे, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं। इससे मालूम में पता क्या चलता है कि ट्रिपल एच को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस का एक्सपीरियंस क्या है, वो 60-70 मिलियन लोग शो देख भी पाए या फिर नहीं। उनको फर्क पड़ता है कि इतने लोग देखने आए थे, कमाई हो गई भाई, हाइप बन गई, बात खत्म। अब जब जिस बंदे को भाई इस लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, तो तुमको लगता है कि उसे फर्क पड़ेगा कि इंडिया में WWE टीवी पे आए ना आए? आई डोंट थिंक ट्रिपल एच केयर्स। बस वो बोलते हैं वी हियर यू, बट आई थिंक भाई कि उनसे ज़्यादा कोई इग्नोर करता नहीं है इंडियन फैंस को, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक कि मैं बिलीव कर सकता हूँ ट्रिपल एच है तो WWE इंडिया में शायद टीवी पे नहीं आएगी एंड बिग एल डिसीजन होगा, लेकिन इसी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि इंडियन फैंस के लिए तो बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है भाई। अग्रीड डेफिनेटली अग्रीड। जैसे तुमने मेंशन करा वी हियर यू, भाई लिटरली हियर और लिसन में डिफरेंस होता है। और लिटरली हियर का मतलब होता है कि बस सुनना, उसका रिएक्ट या उस पर वो कुछ ना करना, और लिसन का मतलब होता है सुनना और उस पर रिएक्ट और कुछ करना। तो लिटरली वो बंदा हियर करता है, ही डोंट लिसन। तो यही बोलूँगा मैं इस चीज़ के लिए। और या लेट्स मूव ऑन, आई थिंक इतना ही बोलना चाहूँगा मैं इस टॉपिक के लिए। तो माइक टाइसन को भाई मैंने मेंशन करा, माइक टाइसन शायद WWE में देखने को मिलेंगे आपको। हमने स्पेक्यूलेट करा कि क्या ऐसा हो सकता है पिछले एपिसोड में, अब लगता है कि सही में ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज अपडेट आई है कि माइक टाइसन लोगन पॉल के लिए WWE कुछ प्लान कर रही है रेसलमेनिया 41 में। अब यहाँ पे ये टर्म है कुछ, ठीक है, मैच नहीं है, कोई सेगमेंट नहीं है, कुछ की बात है। हो सकता है भाई कि आए उसके बाद एक सेगमेंट हो, उसके बाद मैच हो जाए, लेकिन आई थिंक ना भाई, मुझे ऐसा लगता है, शायद लोग बोले कि तू गलत बोल रहा है, स्क्रिप्टेड फेक रियल जो भी, मुझे लगता है कि बॉक्सिंग से ज़्यादा टफ है WWE के अंदर माइक टाइसन का कम्पीट करना। बॉक्सिंग में तो भाई मुक्के मारने माइक टाइसन को ज़्यादा इधर उधर घूमना नाचना भी नहीं है, लेकिन WWE के अंदर मूव्स है भाई। अब लोगन पॉल सोचो माइक टाइसन को उठा रहे अपने शोल्डर्स पे, तो लोगन पॉल ने जो बोला कि आई किल यू माइक, तो वो चीज़ कहीं सही ना हो जाए, तो इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल है। तो मैच तो मैं नहीं देख सकता होते हुए। तुम क्या चाहते हो भाई, मैच होना चाहिए, सेगमेंट होना चाहिए? और अगर ऐसा हुआ तो ये एक आई थिंक हिस्ट्री बन जाएगी, बिकॉज काइंड ऑफ ये माइक टाइसन का इन रिंग डेब्यूट होगा, बिकॉज माइक टाइसन रेसलमेनिया में आए हैं बट एज ए स्पेशल इन्फोर्सर, और उनका लाइक एक स्पॉट था, बट उन्होंने कभी भी लाइक रेसल नहीं करा है, तो वो तो आई थिंक रेयर हो जाएगा इस उम्र में डेब्यूट करना। तुम्हारा मुझे ये पॉइंट ठीक लगा कि मोस्ट प्रोबेबली उनको कुछ सेगमेंट टाइप मिलेगा, कुछ स्पॉट टाइप मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि they'll just get in the ring, थोड़ा सा उनका ट्रैश टॉकिंग चलेगी, और फिर माइक टाइसन को डू मे बी माइक टाइसन नॉकआउट कर देंगे। हाँ या एग्जैक्टली भाई, नॉकआउट पंच एंड मूव ऑन। तो इतना ही होगा, इतना ही होना चाहिए। तो या दैट्स ऑल आई गोट टू से। ओके, तो लोगन पॉल की बात की हमने, जेक पॉल की बात करते हैं। इसको भी हमने स्पेक्यूलेट करा कि क्या जेक पॉल WWE में आ सकते हैं। इसका आंसर है यस। रसल वुड्स की अपडेट है, जेक पॉल भाई आपको देखने को मिलेंगे WWE के अंदर अगले साल, बिकॉज WWE वाले चाहते हैं कि नोटेबल इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो भाई तुमसे मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं घुसने को बोलूँगा, पॉल बहुत कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ इतना बता दो कि जेक पॉल को किस पेपर व्यू में आते हुए तुम देख सकते हो भाई? रेसलमेनिया ब्रो, रेसलमेनिया। लाइक अगर माइक टाइसन लोगन पॉल रिलेटेड अगर वो कुछ कर ही रहे हैं, व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस जेक पॉल एज वेल? तो उन तीनों का जो सेगमेंट होगा, मे बी लोगन पॉल थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा कि हे आई हैव जेक पॉल विद मी, और समथिंग लाइक दैट, कि भाई जेक पॉल बोलेगा तू लड़ ले और फिर नॉकआउट पंच समथिंग। तो आई थिंक अगर इंट्रोड्यूस करने, वैसे तो आई थिंक जेक पॉल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, आई थिंक क्राउन जूल में उनका कुछ स्पॉट था एक रोमन रेंज के अगेंस्ट एंड ऑल दैट। बट हाँ, अगर उनको री इंट्रोड्यूस करना है, या एक फाइनली उनको एक स्पॉट देना है, एक प्रेजेंस फील करानी है, तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज जहाँ दो बड़े नाम है, हवा थ्री बिग नेम, थ्री इज ऑलवेज बेटर। सो या ओके, अगली स्टोरी है भाई अपनी बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। काफ़ी हेडलाइंस बना दी है सीएम पंक ने वापस आके, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ वो हेल्प करने नहीं है रोमन की, सेथ रॉलिंस के साथ भी कुछ बिल्ड होने वाला है। एंड फिर से भाई प्रेडिक्ट करा था मैंने कि ऐसा कुछ होगा, अभी होगा, तुम देख लेना। सेथ रॉलिंस मैच में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सेथ रॉलिंस के सारे दुश्मन भाई इस मैच के अंदर भरे पड़े हैं। तुम ब्रॉन्सन रीड देख लो, रोमन देख लो, सीएम पंक देख लो, तो सेथ रॉलिंस भाई मैच में इन्वॉल्व होंगे। अपडेट है ये WRKD रेसलिंग की तरफ से, एंड यहाँ पे बताया गया है कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक के मैच को WWE यहाँ से प्रॉपर सेटअप करना चालू करेगी, यानी कि आपको कुछ अर्ली साइंस हालांकि पहले देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट यहां से आपको लाइंस देखने को मिलेगी जो लीड करेगी रेसलमेनिया 41 की तरफ सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के मैच के लिए। तो
देखते हैं भाई क्या होता है। तुम क्या होप करते हो भाई, क्या किस लेवल पे WWE इन्वॉल्व करेगी, क्या बस फेस ऑफ या फिजिकल कुछ होंगे? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन और जो सीएम पंक का टीज था वो बस डिस्ट्रैक्टिंग है या फिर एक दूर के लिए सीड प्लांट है। और अगर ये ऐसा हुआ तो आई डोंट नो इफ आई एम गोना लाइक इट, बिकॉज ऑनेस्टली कहीं ना कहीं जो ब्लड लाइन इतने टाइम से चल रहा है वो यहाँ तक बिल्डअप हुआ है। आई थिंक इट शुड बी मोर अबाउट द ब्लड लाइन। जब भी खत्म हो इट शुड बी अबाउट द ब्लड लाइन। जो भी जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली ओजी ब्लड लाइन जीतेगी या जो भी है उन पर फोकस रहना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ होगा तो अचानक से भाई उस सारी स्टोरी का जो फोकस है वो वहाँ पे आ जाएगा सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस। एंड आई डोंट थिंक इट शुड बी अबाउट एनीथिंग अदर देन द ब्लड लाइन स्टफ। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट अगर हुआ आई गेस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, एक फुल सर्कल मोमेंट हो जाएगा। लास्ट ईयर सेथ रॉलिंस लड़ रहे थे और सीएम पंक वहाँ पे आते हैं और उनका दूर से एक फेस ऑफ होता है। वैसा कुछ चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस बार सीएम पंक हाँ, लड़ रहा है ये और वो तुमने सेलिब्रेट बहुत कर सही रहा है। बोला भाई। ये कॉल बैक मोमेंट हो जाएगा। सेथ रॉलिंस सीरियस बिल्कुल से बिल्कुल फ्यूरियस थे लास्ट ईयर, बिल्कुल इस बार सीएम पंक बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूरियस हो जाएंगे। बट इस चीज़ से मुझे दिक्कत ये है कि आई डोंट वांट कि एंड जो भी हो ये और एंड में यहाँ पे फोकस इज ऑन सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक। आई वांट द फोकस टू बी ऑन द ब्लड लाइन, बिकॉज ये सारा जो बिल्डअप चल रहा है इतने टाइम से चल रहा है, इतने जोरों से शोरों से चल रहा है भाई, लिटरली रश कर दी स्टोरी। और उसके फाइनल बिल्डअप में फाइनल मोमेंट में अगर फोकस यहाँ पे रॉलिंस उसमें चल जाए तो आई वोंट बी अ बिग फैन ऑफ दैट। आई थिंक भाई तुम बच जाओगे, बिकॉज मुझे क्या लगता है ना कि रॉक फिर से अपीयर होंगे। पूछो क्यों? इस ऐसे बस मैं डैम। बिग पेपर व्यू इसलिए नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोमन ने जब रॉक के पहले दुश्मन के साथ कोडी के साथ टीम अप करा तो रॉक वार्निंग देने आए शो के एंड में। एंड अभी रोमन अग्रीड सीएम पंक के साथ करने वाले टीम अप। तो जब भी रोमन किसी और के साथ टीम अप करेंगे मुझे लगता है रॉक आएंगे। तो शायद अभी और दूसरी बार रॉक बाहर आएंगे वार्निंग देने। अग्री अग्रीड अग्रीड। और यहाँ ये चीज़ मैंने पहले पिछले एपिसोड में भी बोली थी, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि भाई सोलो की टीम या फिर रोमन की टीम किसी ने हर किसी को ढूंढ रहे हैं भाई, ब्रॉन ब्रेकर से लेकर एले नाइट हर किसी को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनसे एक बार रॉक से नहीं पूछा गया भाई, जो एक्चुअली में लेजिट डायरेक्टली इन्वॉल्व था स्टोरी लाइन में। तो ये चीज़ मुझे वियर्ड लगी। तो फाइनल बॉस को कितनी वियर्ड लगी होगी। तो ऑफकोर्स कुड बी अ साइन इनका फेस ऑफ डेफिनेटली। जरूर हो सकता है। तुम बोल रहे थे कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि भाई हाँ रोमन सॉरी सेथ जीत गया और फिर दूसरी तरफ से सीएम पंक आ गया और दे हैव इंटेंस फेस ऑफ। आई थिंक इस बार ऐसा हो सकता है कि भाई रोमन इन द रिंग है और फिर आउटसाइड जैसे जस्ट लाइक बैड ब्लड। तो या डेफिनेट दैट विल बी सो मच बेटर देन सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस। इवन दो वो चीज़ इंटरेस्टिंग है बट मैं चाहता हूँ दिस शुड स्टे अबाउट द ब्लड लाइन। ओके, आज के अपडेट वाले सेगमेंट को क्लोज करेंगे भाई हम लोग। रोमन रेंस से अपडेट है कि रोमन रेंस को नेटफ्लिक्स वाले चाहते हैं कि वो मंडे नाइट रॉ पे ज़्यादा रहें। तो WWE भाई ब्रांड स्प्लिट एंड करते हुए दिखेगी आपको अराउंड रेसलमेनिया, उतना तो मान के चलो खत्म कर देंगे। एंड रोमन रेंस ज़्यादा अपीयर होंगे मंडे नाइट रॉ पे, स्मैकडाउन पे कम होने वाले। तो इससे स्मैकडाउन का कितना लॉस होगा पहले तो तुम वो समझ लो, बिकॉज अभी स्मैकडाउन रॉ दोनों यूएस नेटवर्क पे स्मैकडाउन की वजह से 1.2 मिलियन आ रही है भाई रोमन के होने के बावजूद। शायद इस वीक बढ़ जाए लेकिन इससे पहले वो हालात थे। मंडे नाइट रॉ स्टिल आ गए तो अब ये सेम रॉ भाई नेटफ्लिक्स पे जाएगी, स्मैकडाउन यूएसए पे रहेगी। तो फिर अगर रोमन भी नहीं रहेंगे तो स्मैकडाउन का क्या होगा भाई, ये बताओ मुझे तुम। भाई अब इट इज़ अ सैड ट्रूथ, बिकॉज आने वाले दिनों में अभी एटलीस्ट तुम्हें थोड़े बहुत तो मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में 1-2 साल में ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि तुम्हें रोमन रॉ स्मैकडाउन दोनों में ही ना मिले। तो आई मीन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एंड आई थिंक एक ही चीज़ बोलूँगा जो आई थिंक बतिस्ता बोला करते थे, डील विद इट। तो बस यही बोल सकता हूँ मैं इस बारे में कि फिलहाल जितनी तुम्हें पेरेंट्स मिल रही हैं भाई तुम उसमें खुश रहो, बिकॉज हु नोज आने वाले दिनों में इससे कम हो जाए, जो कि ऑफ कोर्स होने ही वाला है इवेंचुअली। एंड मे बी इवेंचुअली रोमन तुम्हें द रॉ एंड इज स्मैकडाउन दोनों कमिंग में नियर ढूंढ भाई। लेता है। या डेफिनेटली। तो यू विल हैव टू अडेप्ट या फिर यू विल हैव टू पेरिश, कॉल बैक टू ट्रिपल एच का खुद का डायलॉग। तो या दिस इज व्हाट आई हैव टू से। कूल भाई। अपना जो अगला सेगमेंट है वो है एक्स टॉक्स। एंड इस बार एक्स टॉक्स में कोडी रोड्स फिर से फीचर हो रहे हैं। ये वाला ट्वीट जो फीचर है वो आप देख सकते होगे। इस ट्वीट के अंदर कहा जा रहा है कि कोडी रोड्स क्या कर रहे हैं भाई, तुम लोगों ने रोमन को ब्लेम किया कि भाई रोमन रेंस डिफेंड नहीं करता है टाइटल, ये नहीं करता। पिछले 3 पेपर व्यूज में से किसी ने कोडी ने टाइटल नहीं डिफेंड किया। अभी सर्वाइवर सीरीज को काउंट करके मैं बोल रहा हूँ। क्राउन जुल टाइटल के लिए फेस कर रहे थे, बैड ब्लड में रोमन के साथ टीम अप कर रहे थे, टाइटल अभी सर्वाइवर सीरीज में भी नहीं डिफेंड करेंगे। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन कोडी पे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इस ट्वीट का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस ट्वीट का कहना है। अभिषेक भाई तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि ये ट्वीट कितना वैलिड है कितना सही, उसके बाद मैं बताता हूँ एंड आप लोग कॉमेंट्स में बताना। देखो अब इस चीज़ में अनलाइक ये जिसने भी ट्वीट किया है, एक्चुअली इसने सही ट्वीट किया है कि भाई कीप द सेम एनर्जी फॉर कोडी रोड्स, बिकॉज हाँ रोमन को काफ़ी क्रिटिसिज्म काफ़ी हेट मिल रहा था जब वो एक्टिव नहीं थे। बट मैं तुम्हें टाइम मशीन में
उनके स्टार्टिंग जो उनका फर्स्ट ईयर था एज द चैंपियन वहाँ ले जाना चाहूँगा, बिकॉज वहाँ पे लिटरली रोमन ने तो लाइक काफ़ी ज़्यादा स्मैकडाउन में भी लाइक टाइटल डिफेंड करें, डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट उनका फेमस मैच याद है, और भी आई थिंक स्टील केज मैच में उनका एक बहुत सही मैच हुआ था। तो आई थिंक स्मैकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी बार अपना टाइटल डिफेंड करा है, काफ़ी बार compete करा है, वो उनका फर्स्ट ईयर था। तो अगर तुम यहाँ पे कोडी रोड्स के फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हो, इट्स रिलेटिवली वेरी लेस, बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, मुझे रोमन का जो पार्ट टाइम शेड्यूल था उससे दिक्कत नहीं थी, तो मैं यहाँ पे हिपोक्रेट नहीं बनूंगा। मुझे फिलहाल के लिए कोडी रोड्स के स्लाइटर शेड्यूल से भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ए हिपोक्रेट, बट आई होप जो लोग रोमन को क्रिटिसाइज करते थे वो हिपोक्रेट ना बने, बिकॉज अगर वो उन्हें तब क्रिटिसाइज करते थे तो अब उन्हें यहाँ पे कोडी रोड्स को भी करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरा स्टैंड सेम है भाई, अगर रोमन इनएक्टिव थे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, आई वाज ओके विद इट। मैं कोडी अब इनएक्टिव है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ओके विद इट। बट जो लोग रोमन को हेट कर रहे थे उनको भी यहाँ पे चाहिए वो हिपोक्रेट ना बने, अब वो कोडी को भी करें हेट, बिकॉज अगर उन्होंने रोमन को सेम चीज़ के लिए किया था भाई कोडी को करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा भाई कि मेरा तो ये ओपिनियन है कि आई एम ओके विद इट, बट आई एम नॉट ओके विद फैंस अगर वो यहाँ पे रोमन को हेट दे रहे हैं फिर कोडी को नहीं दे रहे फॉर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। और आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फैक्ट कि भाई मानना पड़ेगा तुम्हें, रोमन की रेन ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी एज़ कम्पेयर टू कोडी, बट चलो वो स्टिल डिबेटेबल है। एक चीज़ जो डिबेटेबल नहीं है कि भाई रोमन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ विनिंग दैट चैंपियनशिप वाज वे मोर एक्टिव देन कोडी रोड्स। तुम क्या बोलोगे इस चलो बारे भाई, में? तुमने भाई ऑलमोस्ट सब बोल ही दिया जितना बोल सकते थे, तो मैं अग्री करूंगा। लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने अपनी वीडियो में बोला इस चीज़ को कि कोडी रोड्स अभी टाइटल डिफेंड नहीं कर रहे हैं अभी सर्वाइवर सीरीज़ में, तो वो किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं कर रहे, बिकॉज केविन वाली स्टोरी आई थिंक बिना टाइटल के भी सही चल रही है। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर, तो अभी कोई रस करने की नीड नहीं है ना, नहीं तो फिर ब्लड लाइन वाली चीज़ हो जाएगी कि ज़बरदस्ती आप करा रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि बैड ब्लड में अटैक हुआ था, लेकिन मेन अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे अचानक से याद आ गया, लाइक लिटरली मुझे रियलाइज़ होगा मेरे सिक्स सेंस से कि लोग इस बात पे क्या कमेंट करेंगे जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था। लोग मुझे कोडी रोड्स के लाइव इवेंट के नंबर्स गिनाना शुरू कर देंगे कि हाँ नहीं भाई कोडी रोड्स तो लाइव इवेंट में आता है, डिफेंड करता है वो वाली डिफेंड। बट तो मैं तुम्हें बता दूँ भाई, रोमन का जो फर्स्ट ईयर था वो मोर और लेस कोविड एरा में था, तो वहाँ पे लाइव इवेंट्स वैसे भी नहीं होते थे, तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग दोज अप। यू हैव और टू उसके टॉक बाद अबाउट रोमन कि ने मेन। लाइव इवेंट में करा भी है भाई, जब ये लाइव इवेंट्स वापस बिल्कुल ले गया बिल्कुल तो बिल्कुल रोमन के कितने क्लिप्स है भाई, रोमन ने भी काफ़ी बिल्कुल करा है बिल्कुल। भाई। बट अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो तुम लिटरली मेन जो तुम टीवी शोज में देख रहे हो उसी को डिस्कस करना, और उसके हिसाब से तुम्हें डेफिनेटली रियलाइज होगा जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, रोमन वॉज वे मोर एक्टिव देन कोडी वॉज इन द फर्स्ट ईयर। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट इज इट, या फिर तुम बताओ अंकित भाई, anything या else to फिर talk कुछ about? नहीं भाई, हम लोग अब बढ़ेंगे टॉप 5 की तरफ, बिकॉज कोडी के लिए इस बार हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर तुम बोलते हो हेट करने के लिए तो। नहीं नहीं, अब एग्जैक्टली मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेट्स मूव ऑन टू द टॉप 5। टॉप 5 में वी डिस्कस टॉप 5 ऐसे रेसलर्स जिन्होंने इस बार थोड़ा धमाका किया है, थोड़ा हाइप बनाई है, या फिर थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो अंकित भाई, नो बुलशिट, स्ट्रेट अप तुम्हारी क्या टॉप 5 रैंकिंग्स है? चलो भाई, इस बार ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा मुझे। नंबर 5 पे रिया रिप्ली है भाई, रखना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मुझे कोई मिली नहीं या फिर मिला नहीं, तो इसलिए। नंबर 4 पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं भाई, तो इसलिए। नंबर 3 पे रखना चाहूँगा मैं रोमन रेंस को, हमेशा की तरह रोमन होते ही होते हैं, तो वो है। नंबर 2 पे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, एंड नंबर 1 पे हमारे वाइज मैन पॉल हेमन। एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं नीड है भाई, मुझे लगता है, तो अब तुम बताओ भाई। भाई मेरे हिसाब से नंबर 5 पे मैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को रखूँगा, बिकॉज इवन दो वो यहाँ पे 5th मैन नहीं बने हैं, स्टिल उनके रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज चल रही थी, वो करेंगे ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी भी चल रही हैं कि भाई सर्वाइवर सीरीज में इंटरप्ट करेंगे या क्या करेंगे, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हमें क्रिएट हुआ है। नंबर 4 पे रखूँगा मैं वाइज मैन को, जो काफ़ी शॉकिंग लगेगा काफ़ी लोगों को, बिकॉज भाई इवन दो इट वॉज अ बिग थिंग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई वो वाइब नहीं आई जो शायद से आनी चाहिए थी। वाइज मैन का जो रिटर्न था मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे स्पेशल होने वाला था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि भाई जे भी दूसरे नंबर पे आया था भाई, जो फर्स्ट मेंबर जो रोमन ने अपनी ब्लड लाइन में यहाँ पे कनेक्ट किया था स्टोरी लाइन में, ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो, तो वहाँ पे दैट वाज वाइज मैन। तो मेरे हिसाब से हमेशा से मेरे को रोमन और वाइज मैन का जो ये रियूनियन होने वाला था, ये इसका बहुत इंतजार था, और मैं अंकित को भी बहुत बार मैंने पूछा था कि भाई कौन कब आएंगे वगैरह वगैरह। फाइनली जब ये हुआ तो मुझे वो फील नहीं आई यार, ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग था, सो इसलिए मेरे लिए इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। मैं नंबर 5 पे नंबर 4 पे रखने वाला हूँ वाइज मैन को। नंबर 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर मी कोडी रोड्स केविन ओवंस कंबाइंड रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज मुझे पर्सनली प्रोमो काफ़ी अच्छा लगा, हीटेड राइवलरी है, मज़ा आएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कोडी रोड्स ने लिटरली ऐसा बोला है कि भाई तुम लाइन्स क्रॉस कर रहे हो, मैं भी कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा, मैं भी लाइन क्रॉस करूंगा। दूसरी तरफ केविन ओवंस ने बोला है भाई मेरे को तो रैंडी ऑर्टन पसंद था
फिर मैंने ऐसा किया, तेरे को तो मैं पसंद भी नहीं करता, तो अब क्या करूँगा? तो डेफिनेटली ऐसी ऐसी लाइनों को अगर तुम सुनोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट अ बैंगर। तो नंबर 3 पे डेफिनेटली स्पॉट आएगा। नंबर 2 की मैं बात करूँ, इट विल बी रोमन रेंस, बिकॉज फाइनली आई मीन सो मच टू कॉन्स्टेंटली अगर कोई बंदा रहा है इन रैंकिंग्स में, दैट इज़ रोमन रेंस। हर हफ्ते कुछ ना कुछ हमें अपडेट मिल रहा है। और नंबर 1 पे CM पंक, एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ही इज़ द नंबर 5th। और जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी, द रोमन पंक का जो फेस ऑफ है एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली हाइप यहाँ पे जनरेट हुई है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दीज वर माय टॉप 5। अंकित ने तुम्हें अपने बता दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर योर टॉप 5। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, तो कमेंट करना अपने टॉप 5। और आई थिंक इसी के साथ वी आर डन विद दिस शो। तो अंकित भाई, यू नो व्हाट टू डू, रैप इट अप। कमेंट करना अपने टॉप 5, कमेंट करना अपने क्वेश्चंस जो कि हम लोग अगले हफ्ते पिक करेंगे अगले शो में, बिकॉज अगला शो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के बाद वाला। बीच में प्रेडिक्शन भी आएगी, लेकिन मेन शो सर्वाइवर सीरीज की रिव्यू वाली रिव्यू वाला एपिसोड होगा। सॉरी, वीडियो नहीं बोलते इसको, एपिसोड होगा रिव्यू वाला। तो उसके लिए क्वेश्चंस कमेंट कर देना भाई फटाफट से। बाकी इस वाले एपिसोड के लिए आई थिंक काफ़ी मसाला था, इतना सब कुछ था। बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही भाई रेसलिंग एंटरटेनिंग एंड एपिसोड्स के लिए भाई, टैग टीम टॉक डाउन शोज के लिए जो कि हम हर हफ्ते संडे को लाते हैं। अभिषेक, अंकित, गुड बाय। Step in the ring, now the bell is about to sound. Ankit and Abhishek ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, X Talk, name it all. Tag team talk down.